सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको चौथे सिख गुरु रामदास जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे और उन्हें गुरु की उपाधि सितंबर 1574 को मिली थी। गुरु रामदास जी सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी के दामाद थे। गुरु रामदास जी के जन्म का नाम जेठा जी था। इनका जन्म चूना मंडी लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ कार्तिक वदी 2 संवत 1591 में हुआ था। अंग्रेजी तारीख के अनुसार इनका जन्म 24 सितंबर 1534 को हुआ था। इनकी माता का नाम माता दया कौर जी था और इनके पिताजी का नाम बाबा हरिदास जी था। माता दया कौर जी, जिन्हें अनूप कौर जी भी कहा जाता है, एवं बाबा हरिदास जी सोडी खत्री का यह पुत्र बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। रामदास जी का परिवार बहुत गरीब था। उन्हें उबले हुए चने बेचकर अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी नानी उन्हें अपने साथ बसरके गांव ले आईं। उन्होंने बसरके में 5 सालों तक उबले हुए चने बेचकर अपना जीवन यापन किया। एक बार गुरु अमरदास साहिब जी रामदास साहिब जी की नानी के साथ उनके दादा की मृत्यु पर बसरके आए और उन्हें रामदास जी से एक गहरा लगाव सा हो गया। रामदास जी अपनी नानी के साथ गोइंदवाल आ गए और वहीं बस गए। यहाँ भी वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उबले हुए चने बेचने लगे और साथ ही गुरु अमरदास साहिब जी की धार्मिक संगतों में भी भाग लेने लगे। उन्होंने गोइंदवाल साहिब के निर्माण की सेवा की। जैसा कि मैंने आपको बताया, रामदास जी का असली नाम जेठा जी था, लेकिन उन्हें रामदास नाम अमरदास जी ने ही दिया था। रामदास साहिब जी का विवाह गुरु अमरदास साहिब जी की पुत्री बीबी भानी जी के साथ हो गया। उनके यहाँ 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनके पुत्रों के नाम थे पृथ्वीचंद जी, महादेव जी और अर्जन साहिब जी। शादी के बाद रामदास जी गुरु अमरदास जी के पास रहते हुए गुरु घर की सेवा करने लगे। वे गुरु अमरदास साहिब जी के अति प्रिय व विश्वास पात्र सिख थे। वे भारत के विभिन्न भागों में लंबे धार्मिक प्रवासों के दौरान गुरु अमरदास जी के साथ ही रहते थे। गुरु रामदास जी एक बहुत ही उच्च वरीयता वाले व्यक्ति थे। वो अपनी भक्ति एवं सेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। गुरु अमरदास साहिब जी ने उन्हें हर पहलू में गुरु बनने के योग्य पाया और सितंबर 1574 को उन्हें चौथे नानक के रूप में स्थापित किया। गुरु रामदास जी ने ही चक रामदास अर्थात रामदासपुर की नींव रखी, जो कि बाद में अमृतसर कहलाया। इस उद्देश्य के लिए गुरु साहिब ने तुंग, गिलवाली एवं गुमताला गांव के जमींदारों से संतोखसर सरोवर खुदवाने के लिए जमीनें खरीदी। बाद में उन्होंने संतोखसर का काम बंद कर अपना पूरा ध्यान अमृतसर सरोवर खुदवाने में लगा दिया। इस कार्य की देखरेख करने के लिए भाई सहलो जी एवं बाबा बूढ़ा जी को नियुक्त किया गया। जल्दी ही नया शहर चक रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र होने की वजह से चमकने लगा। यह शहर व्यापारिक दृष्टि से लाहौर की ही तरह महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। गुरु रामदास साहिब जी ने स्वयं विभिन्न व्यापारों से संबंधित व्यापारियों को इस शहर में आमंत्रित किया। यह कदम सामरिक दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। यहाँ सिखों के लिए भजन बंदगी का स्थान बनाया गया। इस प्रकार एक विलक्षण सिख पंथ के लिए नवीन मार्ग तैयार हुआ। गुरु रामदास साहिब जी ने मंजी पद्धति का संवर्धन करते हुए मनसत पद्धति का शुभारंभ किया। मनसत पद्धति से गुरु से दूर रहने वाले सिख भी सिख धर्म का प्रचार सुचारू रूप से कर सकते थे। यह कदम सिख धर्म की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। गुरु रामदास साहिब जी ने सिख धर्म को आनंद कारज के लिए 4 लावों की रचना की, यानी 4 फेरों वाली शादी की रचना की और सरल विवाह की गुरुमत मर्यादा को समाज के सामने रखा। इस प्रकार उन्होंने सिख पंथ के लिए एक विलक्षण वैवाहिक पद्धति दी। इस प्रकार इस भिन्न वैवाहिक पद्धति ने समाज को रूढ़िवादी परंपराओं से दूर किया। बाबा श्री चंद जी के उदासी संतों व अन्य मतावलंबियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। गुरु साहिब जी ने अपने गुरुओं द्वारा प्रदत्त गुरु के लंगर की प्रथा को आगे बढ़ाया। अंधविश्वास
वर्ण व्यवस्था आदि कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया गया। उन्होंने 30 रागों में 638 शब्द लिखे, जिनमें 246 पौड़ी, 138 श्लोक, 31 अष्टपदी और 8 वारा हैं, और इन सबको गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित किया गया है। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र अर्जन साहिब को पंचम नानक के रूप में स्थापित किया। इसके पश्चात वे अमृतसर छोड़कर गोइंदवाल चले गए। भादों सुदी 3 संवत 1638 को इनका देहांत हो गया, यानी कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार 1 सितंबर 1581 को ज्योति ज्योत समा गए। गुरु रामदास जी ने संतोष सर नामक पवित्र सरोवर की खुदाई आरंभ कराई थी। गुरु रामदास जी के समय में लोगों से गुरु के लिए चंदा या दान लेना शुरू हुआ। वे बड़े साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। बादशाह अकबर जिस तरह तीसरे गुरु अमरदास जी का सम्मान करते थे, इसी तरह सम्राट अकबर गुरु रामदास जी का भी सम्मान करते थे। रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने एक वर्ष पंजाब से लगान नहीं लिया। इस कारण गुरु की गद्दी को लोगों से पर्याप्त धन प्राप्त हो गया था। गुरु रामदास जी के बाद गुरु की गद्दी वंश परंपरा में चलने लगी। उन्होंने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपने बाद गुरु नियुक्त किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु रामदास जी के बाद 5वें नानक के रूप में इनके पुत्र अर्जन साहिब को गुरु पद प्राप्त हुआ। तो साथियों, चौथे गुरु रामदास जी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।